सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक यू। तो जीवन दे दो ना, दिल गुरु का है तो दिल दो, फूलों की तरह खिलाती रहूं। पर जीवन में दुख मिले, सुख मिले, मान मिले, अपमान मिले, दुनिया दोनों देती है। जैसे संत ने बोला ना सबको ज्ञान है, आधों ने बोला नहीं, आधों ने बोला हाँ, तो बोला जिसको ज्ञान है वो नहीं वाले को सुना देना, है ना। तो जो आधे ज्ञान, आधे इज्जत देते हैं, आधे नहीं देते हैं, दोनों देते हैं, तो दोनों को मिला दो तो समता हो गया ना। इधर आया इधर गया, जान चुकी मैं वैसे की वैसे। इसलिए दिल, ये दिल भर की अमानत है, ये बात कोई क्यों बोलता है, और जो न बसाए दिल भर को वो जीवन खो देता है। बोला पहले इंसान कौवे जैसे को करता है, ज्ञान सुनता है, ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, को करते रहते हैं, दुनिया पीछे पड़ जाती है। ज्ञान सुन रही है, सुधरी तो नहीं है, ज्ञान सुन रही है, सुधरी तो नहीं है। आखिर जब तक वो छोड़ नहीं देते तब तक दुनिया छोड़ती नहीं। इसलिए ज्ञान सुनकर को मत करो कि मैं सत्संग जाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ। शांत होके तुम्हारी रहनी से दिखना चाहिए कि तुम सत्संग सुन रहे। कहाँ जाते हो, तुम्हारे को बदली लग रहा है जीवन, इतना नीवापन। हम जितना ज्ञान सुनते हैं उतनी अकड़ बढ़ जाती है हमारी भी। मैं नहीं बोल रही कि तुम्हारी बड़ी है, पर बढ़ती है। अगर औरों की शंकाएं ली तो बीमारी भी आ जाएगी। अगर औरों की शंकाएं लोगे ना, सत्संग की, दुनिया की, तो बीमारी भी आ जाती है। इसलिए क्या अहंकार सुनते जाए, हमने अनुभव किया कि जितना हम धीरज वाले होते जाते हैं, प्रेम वाले होते जाते हैं, तो अपने को इतना सुकून मिलता है। नहीं तो सुकून नहीं मिलेगा, कुछ करोगे। बोलते तो ज्ञान बहुत अच्छा है, पर मेरे अंदर अशांति आ गई है। तो देखो ना, ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते सुस्त होती रहेगी तुम्हारी। वो हमारे अंदर कभी आई नहीं। हम शांति से देखते रहे, नथिंग न्यू अंदर। वैसा दुनिया में कोई नई बात नहीं है, नई बात है। जो ऐसा नाटक कर रहा है बनाएगा भी वो, मेरा नहीं। पर गलत है तो गलत है, गलत को कभी सही नहीं कर सकते। अगर हम सत्संग में आकर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दंड तो मिलता है। गुरु देवे न देवे जरा कहाँ देता है। इसलिए गुरु के नियमों का पालन करना चाहिए। जो गुरु को पसंद नहीं है नहीं करना चाहिए। पूछ के करो, बता के करो, इसमें क्या होगा, आनंद आएगा। ये इसको बोले गुणवान। तभी बोला है गुण नहीं तो रूप व्यर्थ है, गया ना। भूख नहीं तो भोजन व्यर्थ है, और धन का अगर सत्य उपयोग नहीं है तो धन भी व्यर्थ है। परोपकार नहीं तो मनुष्य व्यर्थ है। परोपकार माना निष्काम था। संतों को बोलते हैं परोपकारी जगत उदारी। संत परोपकारी है और जगत का उद्धार करते हैं। श्रद्धा नहीं तो पूजा व्यर्थ है। अर्थ नहीं, अर्थ मतलब पैसा, शब्द व्यर्थ है। प्रेम नहीं तो जीवन व्यर्थ है। बुद्धि नहीं तो ज्ञान व्यर्थ है। बुद्धि नहीं है, ज्ञान कितना भी होगा। बुद्धि नहीं है, किसको क्या देना है, क्या ज्ञान नहीं देना है, किससे कौन सी बात करनी है, तो व्यर्थ है। पर हंसी भी टालते जाओगे तुम, तो ये ज्ञान हंसी मजाक चर्चे का नहीं है। ये ज्ञान है स्थिरता का, धीरज का, प्यार का। तभी बोला बुद्धि नहीं तो ज्ञान व्यर्थ है, और विनम्रता नहीं तो विद्या व्यर्थ है। अगर अंदर निम्रता ही नहीं है तो सब बेकार है। कितना हमारे अंदर आ जाता है। एक अहंकारी से बड़ा मूर्ख इस दुनिया में, संसार में और कोई नहीं होता। एक अहंकारी। प्रतिभा और अहंकार साथ में कभी नहीं रहे, नहीं मिल सकते। प्रतिभा जो हमारे सहारा है
वाहवाही है, वो अहंकार साथ नहीं रह सकते। प्रतिभा हुई उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। और खोखले हो जाते हैं, इसलिए जब निरहंकार हो जाते हैं तो प्रतिभाएं सदैव तेज हवाएं उड़ाकर ले जाती है। इसलिए यही परमात्मा का सदैव उपकार है। रहमत सतगुरु की है, खुद को सदैव निर्मल रखें, निर्वेद रखें, क्योंकि कटोरे तो वही भरे जाते हैं जो खाली होते हैं। सदैव निर्मल रखें, अपने आप को निर्वेद रखें। कटोरे तो वही भरे जाते हैं जो खाली होते हैं, भरे हुए को कोई भरता नहीं है। इसीलिए बोला, राधा भगवान बोल रहे हैं कि मन रचित संसार से कैसे ऊपर उठे और देह अध्यास से कैसे ऊपर उठे, उसे कैसे खत्म करें। प्रेम में, गुरु के संग में, गुरु के वचनों से, गुरु की वाणी से। प्रेम में, गुरु के संग में, गुरु के वचनों में, गुरु की वाणी। और प्रेम कौन सा? गुरु का। गुरु का जो प्रेम होता है वो निरीक्षा होता है, निस्वार्थ होता है। गुरु के वचनों से, गुरु की वाणी से देह अध्यास खत्म हो जाता है। तब हमको समझ में आ जाती है कि ये देह फानी है। एक बात आज याद करके जाओ, दुनिया में कोई भी होगा, कोई भी दुनिया में कोई भी होगा, कोई भी परमात्मा है, संत है, योगी है, तपस्वी है, देह में रहेगा तो दुखी रहेगा। देह में रहना मतलब दुख को खरीद करना। दुख को खरीद करना। क्योंकि शरीर सुरों का सामान है। शरीर सुरों का सामान है। कभी दिल में दर्द है, किसी के शब्द से दर्द है, कभी खाने से दर्द है, कभी पैदल चलने से दर्द है, कभी सोचने से सिर में दर्द है। तो दर्दों का सामान है। क्यों खुद को शरीर समझ के तुम दर्द को खरीद करते हो? देह याद है या भूल गया? क्या किया? यहाँ देह को बुलाने के लिए संगत में बैठे, गुरु के वचने में बैठे, वचनों को पिया, देह अध्यास खत्म हो गया। क्योंकि मन सुबह से लेकर रात तक एक ही बात सुनता है, जो गुरु सुनाता है। तुम तीनों कालों में ये शरीर नहीं है। गुरु ये सुनाता है, तुम तीनों कालों में देह नहीं है, तुम आत्मा है। शरीर हमारा कर्म क्षेत्र है, इससे कर्म होगा, कर्म होता है। लेकिन मनुष्य गलत कर्म करके दुख को खरीद करता है। अभी तुमसे इस ज्ञान के बाद कोई भी गलत कर्म नहीं होगा। कर्म होगा दूसरों से, कर्म होगा जब तुम देह से होगा। मैं तुम होगा, मैं है तो तुम भी है, तुम है तो मैं भी हूँ। पर मैं तुम ही खत्म, दफ्तर खत्म। न हम न तुम, तो दफ्तर ही खत्म। दफ्तर क्या होता है? ऐसे बोलते हैं रूम में ऑफिस बनाऊंगा, बना ही नहीं है अभी, अभी बनाऊंगा। क्या करते? उसे पोथे रखते हैं, बोले दफ्तर बन गई। जो किसके पोथे रखते हैं? मेरे तेरे। जब न हम न तुम, तो दफ्तर ही गुम हो गया ना। पोथे है ही नहीं, डायरिया है ही नहीं, खाना खत्म। ये शरीर कुरुक्षेत्र है, समझ में आ रहा है? शरीर कुरुक्षेत्र कैसे है? ये जमीन है हमारा शरीर। जैसे जमीन में कोई बीज डालते हैं, खाता निकलता है, ऐसे शरीर में भी अगर हम गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, आया ये शरीर में गलत सोचना, गलत खाना, किसी के लिए गलत धारणाएं करना, ये शरीर में बीज पड़ते हैं। जब इसमें बीज पड़ते हैं गलत, तो क्या होता है? पेड़ निकलते हैं।
वो पेट जब निकलते हैं तो हमको ही खाना पड़ता है, जहरीले कैसे भी हो, मीठे हो, अगर मीठे डाले होंगे तो मीठे निकलेंगे, क्योंकि डालने वाला कुरुक्षेत्र में हूँ, वहाँ अर्जुन और कृष्ण था, यहाँ मैं और मेरी आत्मा है। मैं भी, मेरी गाड़ी आत्मा चला रहा है रथ, और मैं तीर चला रहा हूँ, समझ लो। मैंने अच्छा तीर चलाया तो जीत जाऊंगा, गलत तीर चलाया तो फिर गलत तीर चलेगा। जैसे हमारे संकल्प होंगे वैसा ही होगा, इसलिए गलत संकल्प मत करो, अच्छी संकल्प करो। अगर कोई बुरा है भी तेरा की, उसको भुगतान उसकी भोगनी है ना। मैं गलत देखूंगा तो मेरे को भोगनी पड़ेगी। आज संत को बोले, संत जी आपने अजामिल को साथ क्यों दिया, पागल हो, मूर्ख हो, तो क्या बोलेगा संत? अगर मेरे एक जाने से, एक दर्शन करने से, एक बात करने से अगर वो बन जाता है, मुक्त हो जाता है, फल मेरे को ही मिलेगा ना। अगर मैं उससे बात नहीं करूंगा, वो दुश्मनी करूंगा, वेर करूंगा, उसका फल किसको मिलेगा? मेरे को। तो मैं अपने दुश्मन थोड़ा ही ना हूँ, दुश्मन है हम अपने, छोड़ दो, भले कोई बुराई करे। मैं खुश हूँ, दिल सतगुरु से लगा है, भले कोई गलत काम चले, मैं खुश हूँ, दिल सतगुरु से लगा है। मेरे कौन पाप ले गया जान चुकी, मैं इतने पाप भोग भी नहीं पाता हूँ, ले गए जान चुकी। डरते क्यों? जिसको जो करना है करने दो। बोलो मेरा आज का हिसाब खत्म हुआ, मेरा आज का। जब ऐसा बोलोगे ना, वाकई में खत्म होगा, तुम्हारे सुनहरे दिन आ जाएंगे। करके तो देखो, तुम साथ बनो, कोई चोर नहीं, दो दूर करो, कोई और नहीं। नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी। इसलिए दादा भगवान बोल रहे हैं, ज्ञान के बाद कोई भी गलत कर्म नहीं होगा। कर्म होगा दूसरे से, कर्म होगा जब तुम देह से होगा, वे तुम होगा तभी होगा। बद कर्म भी बनाएगा, अच्छे कर्म का फल मतलब अच्छा मिलेगा, बद कर्म का फल खराब, अच्छे का स्वर्ग, बद कर्म का फल नरक। तो दादा मिल गए, हम नरक खरीद करें? नरक खरीद करोगे क्या? नहीं ना। तभी कई मेरे पास आते हैं, आज भी जो कहते हैं कि दादा मैं थोड़ा शाहूकार बन जाऊं, धन में कोशिश है, बहुत पैसों में, धन की वजह में एक शहर ऐसा नहीं जहाँ झगड़े न हो। दादाजी कह रहे हैं कि उन्होंने इतने दूर किए, में इतना गठन किया है, लेकिन कोई जगह ऐसी नहीं है, कोई शहर ऐसा नहीं जहाँ धन की वजह से झगड़े न होते। गुरु आके झगड़ों को खत्म करता है। ठीक है, भाई को भी माफ कर दो, एक पैसा ले लिया ज्यादा, तुमको भगवान तुमको ना देगा, तुम्हारा क्रांत तुमको दौड़ के आएगा, नहीं होगा तो आएगी भी चला जाएगा, तुम क्या करोगे? तभी कबीर ने बोला, कबीरा ऐसा कठिन व्रत लो जो ले सके न कोई। एक घड़ी विसारो राम को ब्रह्म हत्या मोए होए। अगर एक घड़ी विसारता हूँ राम को तो ब्रह्म हत्या, मतलब भगवान की हत्या कर दी मैंने। मतलब सामने दे हत्या देगा, भगवान नहीं देगा, भगवान की हत्या कर। गुरु कहाँ से बोलता है हमको भी पता नहीं, गुरु कहाँ से करता है हमको भी पता नहीं। इसलिए शांत से हलन हल, अतई माठ में वनी वधाई, अतई चवण में चुर पर आए। माठ से देख के चलो भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान तुम्हें ऐसा कर रहा है, पक्का इसमें कोई भलाई होगी, ऐसा कर रहा है इसमें भी कोई भलाई होगी, तुम करो भला और हम भलो न जाने। भगवान भला कर रहा है, हम भला नहीं जान रहे हैं। चल भला जाने और आगे बढ़ते रहे, पीछे क्यों हटे। सबको हरिओम। जो दादा भगवान ने मेन बात बोली है, हर घर घर में झगड़ा है, शहर शहर में झगड़ा है, पैसों की वजह से है। तो ध्यान देना, एक पैसा लिखा है, दूसरा जेल सी लिखा है।
दो बातें, दोनों को निकाल के फेंक दो और अपनी मेहनत करके खाओ, आगे बढ़ो। रोज दादा भगवान बोल रहे ना, मनी यूजलेस। इसका मतलब ये नहीं कमाएंगे नहीं, यूजलेस माना आज डॉक्टरों को बोलो मैं तुमको चेक दे रहा हूँ, जितने लिखो पैसे, इसको ठीक करो, बोलेगा सॉरी भगवान के हाथ में। तो जो शरीर हमको अच्छा मिल रहा है उसको क्यों खराब करें हम? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, धीरज रखो। सिर्फ अंदर बोल दो दादा भगवान तुमको क्या कराना है, अभी क्या कराना है, देखो क्या करा रहे हैं, धीरज से बेटा देखो। इसलिए अपने आप को जवान बनाओ। शरीर जवान नहीं होगा, अंदर से जवान बनो, ताकतवर बनो। मैं सब कर सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, मैं उड़ान भर सकती हूँ, आसमान को छू सकती हूँ। आसमान दूर थोड़ी, एक आसमान है, ये पकड़ लिया, क्या है? डरते क्यों हो? हम बोले नहीं मैं तो मर रही हूँ। मर रही हूँ तो क्या? जब खा सकती हूँ, घूम सकती हूँ, क्यों नहीं मैं आगे बढ़ सकती हूँ? अपने आप को चैलेंज दो, मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगी, आगे चढ़ के दिखाऊंगी, करके दिखाऊंगी। मजा तभी है ना। सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने। थैंक यू, थैंक यू।